वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है डेमोग्राफिक थ्योरी अर्थात जनांकिकी सिद्धांत। फिर विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि किसी भी समाज को समझने के लिए हमें उस समाज की जनसंख्या को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम उस समाज की जनसंख्या को नहीं समझेंगे तब तक हम उस समाज को नहीं समझ सकते। अर्थात किसी भी राष्ट्र की प्रमुख धुरी होती है वहाँ की जनसंख्या, और वो जनसंख्या किस प्रकार की है, कैसी जनसंख्या है, ये उसकी जो रूपरेखा है समाज की, उसका जो स्ट्रक्चर है उसको स्पष्ट करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो जनांकिकी या जिसको हम कहते हैं डेमोग्राफी है क्या। तो इसमें सबसे पहले मैं कोट करूंगा ये पी सोरोकिन ने एक बहुत अच्छी, मतलब वो कम शब्दों में इसकी परिभाषा को देने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि जो डेमोग्राफी है या जनांकिकी है वो क्या है, वो एक विज्ञान है, एक साइंस है, एक विज्ञान है। किसका? समाज का। ध्यान से समझिए, डेमोग्राफी क्या है? एक साइंस है समाज का। समाज का एक विज्ञान है जो क्या करता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आकार तथा जनसंख्या का घनत्व और उसमें होने वाले डिक्रीमेंट मतलब वृद्धि, ह्रास, और इंक्रीमेंट वृद्धि के परिवर्तन को दर्शाता है। किसी भी समाज की जनसंख्या के आकार, उसके घनत्व, उसमें वृद्धि और ह्रास में होने वाले परिवर्तन को जो स्पष्ट करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम डेमोग्राफी या जनांकिकी। ठीक है, मुझे लगता है समझ आ गई होगी आपको परिभाषा। बिल्कुल आसान है कि जो डेमोग्राफी है या जनांकिकी है वो एक विज्ञान है जो समाज में जनसंख्या के आकार, उसके घनत्व और उसमें वृद्धि और ह्रास में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करता है। उसको हम कहते हैं डेमोग्राफी या जनांकिकी। अब हम बात करते हैं कि ये इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है। तो देखिए, इसका प्रारंभ 1662 से माना जाता है। एक विचारक हुए जिनका नाम था जॉन ग्रांट। उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश की, किताब का पब्लिकेशन किया। ठीक है, उसमें उन्होंने सबसे पहले जो डेथ रेट है और बर्थ रेट है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में बताया। तभी से ये माना जाता है कि जिस किताब में उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था वही किताब पहली डेमोग्राफिक बुक के नाम से हमारे सामने आई। अब हम बात करते हैं कि जो इसके जो जनांकिकी है उसके प्रकार कितने होते हैं। तो एक मतलब समाजशास्त्री हुए किंग्सले डेविस ने बताया कि जो डेमोग्राफी है वो दो प्रकार की होती है। कौन सी? स्ट्रक्चरल डेमोग्राफी अर्थात संरचनात्मक जनांकिकी, और दूसरी सोशल डेमोग्राफी अर्थात सामाजिक जनांकिकी। स्ट्रक्चरल डेमोग्राफी या संरचनात्मक जनांकिकी का वो विज्ञान है जो जनसंख्या में उसका जन्म दर, मृत्यु दर, संरचना मतलब आयु संरचना, एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो और डेंसिटी अर्थात घनत्व के बारे में अध्ययन करता है। वो वाला विज्ञान है, उसको कहते हैं हम संरचनात्मक जनांकिकी या स्ट्रक्चरल डेमोग्राफी। दूसरी सोशल डेमोग्राफी क्या है? सोशल डेमोग्राफी वह है जो समाज में जनसंख्या के एज ऑफ मैरिज, विवाह की आयु, लिटरेसी साक्षरता, नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन व्यवसाय की प्रकृति, रिलीजन अर्थात धर्म का अध्ययन करता है। तो आप ध्यान रखिए, इस चैप्टर से जो बीए सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं खासकर उनके लिए ज्यादा इस चैप्टर को ध्यान से देखना है, क्योंकि उन्हीं के सिलेबस का ये चैप्टर है। तो इससे आपको लगभग 3 प्रश्न आपकी इस परीक्षा में मिलते हैं, तो ध्यान से आप इसको समझ लीजिए, इसी में से आपके लिए वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो इसका जो अगला पार्ट है जिसमें माल्थस का सिद्धांत है वो कल क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस मतलब इतना ही। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व कर दूं। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो वीडियो है आपके क्लास की वो निर्धारित समय पर ही आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।